भी एक यहाँ पर रोजगार मिलेगा। हमारे वहाँ बस अड्डा हमने राजापुर में खुलवा रहा हूँ, अभी हमारे मंत्री जी देके गए। यहाँ बस अड्डा खुल जाएगा तो यहाँ भी एक बड़ा रोजगार मिलेगा। जो हमारे यहाँ के युवा बेचारे बंबई दिल्ली सब जगह चले जाते हैं और युवा हमारा बेरोजगार है बहुत ज्यादा और चला जाता है। इसलिए इस प्रतापगढ़ में कैसे सब व्यवस्थाएं हो, इसके लिए हमारी सरकार काम करे। यहाँ पर मैंने जो अभी बातों बातों में आपने राम मंदिर का जिक्र किया है, उस राम मंदिर में विपक्ष का धावा बोल है कि राम मंदिर जो है ये एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, केवल वोट बैंक को हिंदू मुस्लिम करने के लिए वोट बैंक अपने खेमे में कर रही है, केवल एक राजनीतिक एजेंडा बनाया हुआ है। देखिए विपक्ष वाले तो कहते थे, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बीजेपी वाले डेट नहीं बताएंगे राम मंदिर की। वो तो हरदम विरोध किए हैं विपक्ष वाले ने, चाहे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया, चाहे हाई कोर्ट में भी विरोध किए, और अयोध्या में प्रभु श्री राम, और ये भी नहीं है वो बाकायदा कोर्ट से हुआ है, हाई कोर्ट से हुआ है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, हर साक्ष्य हर वहाँ गवाही हुई है। उस साक्ष्य के आधार पर वहाँ अयोध्या में प्रभु श्री राम पैदा हुए थे, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ, वहाँ उद्घाटन हुआ। और विपक्ष वाले तो आरोप पे हरदम से लगाते चले, वहाँ मंदिर की जगह जो है अस्पताल खोलने की जो है जिज्ञासा जता रहे थे विपक्ष वाले। देखिए जो आस्था का केंद्र हमारा है, हमारे राम भगवान आस्था के केंद्र है, हमारे सनातन धर्म के आस्था का हमारे भगवान है, उनका मंदिर बहुत दिन से मांग थी, 500 वर्ष से पूर्व मांग चली आती है। अब ये खुला, ये बना हुआ है, हमारे मोदी योगी जी ने वहाँ उद्घाटन किया, ये बना। विपक्ष वाले कहते रहे अस्पताल फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइम्स ऑफ बेला में। मैं हूँ आपका दोस्त अखिलेश यादव। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के बहुचर्चित विधानसभा रानीगंज में है और हमारे साथ रानीगंज के पूर्व बीजेपी के विधायक हैं। आज जो है 26 जनवरी है, यानी कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में काफी भव्य और उत्कर्ष तरीके से मनाया जाता है, तो 75वां गणतंत्र दिवस जो है पूरा भारत पूरा मना रहा है। ऐसे में पूर्व विधायक हमारे साथ धीरज ओझा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे आज गणतंत्र दिवस के पवित्र पावन पर्व पर? सबसे पहले अपने विधानसभा को मैं, पूरे प्रतापगढ़ लोकसभा को मैं 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। और मैं अपने प्रतापगढ़ लोकसभा से कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी जिन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत हम बनाएंगे, और निश्चित इस प्रतापगढ़ में वो कैसे पूरा हो, और देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जिले में कैसे विकसित भारत का जो 2047 का संकल्प है मोदी जी का, वो कैसे पूरा हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित है आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर में आपसे कहना चाहता हूँ, इस प्रतापगढ़ में दिखाई भी दे रहा है। जैसे हमने एक औद्योगिक क्षेत्र ले आए हैं, यहाँ पर संसार में बन रहा है, तो जब वहां पर फैक्ट्री लगेगी और चीज लगेंगे तो विकसित भारत का जो संकल्प है, जो युवा हमारे बेरोजगार है, जब युवा काम पाएंगे, जब वहाँ फैक्ट्री लगेगी वहां और से दुकानें खुलेंगी और कुछ होगा, तो इससे एक संदेश अच्छा जाएगा। दूसरी बात आप देखिए प्रतापगढ़ में एक चीज, जब यहाँ दर्शन करने माँ वाराही देवी जा रहे हैं उसके भी एक यहाँ पर रोजगार मिलेगा। हमारे वहाँ बस अड्डा हमने राजापुर में खुलवा रहा हूँ, अभी हमारे मंत्री जी देके गए। यहाँ बस अड्डा खुल जाएगा तो यहाँ भी एक बड़ा रोजगार मिलेगा। जो हमारे यहाँ के युवा बेचारे बंबई दिल्ली सब जगह चले जाते हैं और युवा हमारा बेरोजगार है बहुत ज्यादा और चला जाता है, इसलिए इस प्रतापगढ़ में कैसे सब व्यवस्थाएं हो, इसके लिए हमारी सरकार काम करे। यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर 1100 करोड़ रुपए का काम कराया रानीगंज विधानसभा, वो भी काम दिखाई दे रहा है, और जो काम बाकी है मैं सरकार से कहकर यहाँ पे काम कराने का प्रयास करूंगा। विधायक जी बहुत जल्द मान लीजिए कि 1 महीने के बाद ही संभवतः जो है लोकसभा चुनाव होना है, तो लोकसभा की क्या बीजेपी की तरफ से, एक पूर्व आप विधायक रह चुके हैं, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ अलग होगा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में? देखिए लोकसभा चुनाव पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है। भव्य राम मंदिर बना अभी अयोध्या में, उसके लिए आपने देखा वो भी लहर चल रही है। आज देखिए जनता वहां पर जा रही है अयोध्या में, अयोध्या में यहाँ से लोग भी दर्शन करने जा रहे हैं। दूसरी बात संकल्प यह है कि जो फिर मैं आपसे कहना हूँ, जो हमारे मोदी जी का सपना है 2047 विकसित भारत बनाने का, और यहाँ की पब्लिक मन बना चुकी है कि हम मोदी जी को वोट करेंगे, कमल पे वोट करेंगे, यहाँ का सांसद हम फिर से बनाएंगे। और दूसरी बात मैं भी दावेदारी पेश किया हूँ पार्टी में, और निश्चित है मैंने जो यहाँ पर काम किया है रानीगंज विधानसभा में, उस काम को लेकर मेरा सपना है जो रानीगंज को मैंने विकास की गति को दिया, और पूरे लोकसभा में और जो काम बाकी है वो ले आया जाए लोकसभा में, और इस प्रतापगढ़ को और जो प्रतापगढ़ एक उन्नत वाला दिखाई दे, और यहाँ का युवा भी काम पाए, यहाँ खिलाड़ी भी निकलते हैं हमारे एक से, यहाँ पढ़ने वाले भी एक से, बहुचरा गाँव वहाँ कई IAS PCS हुए, यहाँ हमारे यहाँ खिलाड़ी भी एक से एक हुए, तो और भी खेल में आगे जाए और यहाँ का विकास और हो, फैक्ट्री लगे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और निश्चित पूरे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमको प्रत्याशी बनाई, तो यहाँ पर युवा सब तैयार है, और निश्चित है मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो तैयारी हमारी है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा संगठन रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहता है। आज हमारा संगठन जो है नीचे तक है, हमारे बूथ तक कार्यक्रम होते हैं, मन की बात होती है, अभी हमारा नमो ऐप चल रहा है, हमारा विकसित भारत एम्बेसडर चल रहा है, कई हमारे कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। अभी कल ही देखा आपने युवाओं को हम लोग, हमारे मोदी जी ने संबोधित किया, हम लोग सदाशिव इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में खरहार में बहुत युवाओं छात्र छात्राओं को संबोधित किया कि मतदाता जो नए आ रहे हैं वो किस लिए वोट करें, क्या है उनका भविष्य, इसलिए उनको हम लोग ने कल यहाँ पर जो है सदाशिव स्कूल में हम लोग ने किया। तो हर जगह हम लोग का कार्यक्रम चल ही रहा है, और निश्चित है ये जो एक कार्यक्रम
चल रहा है उसके, और जो हमारा संगठन है, जो बूथ स्तर तक हमारा संगठन है, उसके और मोदी जी के नाम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और विधायक जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि लोकसभा चुनाव की जो दावेदारी भावी सांसद, क्या टाइम्स ऑफ बेला न्यूज पोर्टल के जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं इस खबर के जरिए, इस वीडियो के माध्यम के जरिए, क्या आने वाला जो यहाँ प्रतापगढ़ का जो सांसद होगा, क्या अभय कुमार ओझा और धीरज ओझा के रूप में लोग जनता चुनेंगे? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 5 विधानसभा मेरी लोकप्रियता है, आज मैं राजगंज खड़ा हूँ, युवाओं में लोकप्रियता है, मैंने काम किया है और मैं अपने कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर जितने नेता हुए, मैं नहीं कह रहा था बहुत से नेता हुए, लेकिन जो कार्यकर्ता के लिए मैं मान सम्मान लगाता हूँ, जो कार्यकर्ता के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ के कार्यकर्ता कहते हैं धीरज ओझा जैसा कोई नहीं। अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो निश्चित यहाँ पर कमल वैसे भी खिलेगा मोदी जी का, लेकिन हमारे नाम से भी हमारा भी जो काम है और मोदी जी का जो काम है, योगी जी का जो काम, उसके नाम से यहाँ पर फिर से सांसद हमारे बनेंगे और निश्चित है वो आपको दिखाई भी देगा। इसलिए मोदी जी के नाम से, योगी जी के काम से हम लोग लड़ते हैं चुनाव और निश्चित हर जगह संदेश देंगे। विधायक जी, अभी बातों बातों में आपने राम मंदिर का जिक्र किया है। उस राम मंदिर में विपक्ष का धावा बोल है कि राम मंदिर जो है ये एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, केवल वोट बैंक को हिंदू मुस्लिम करने के लिए वोट बैंक को अपने खेमे में कर रही है, केवल एक राजनीतिक एजेंडा बनाया हुआ है। देखिए, विपक्ष वाले तो कहते थे, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बीजेपी वाले डेट नहीं बताएंगे राम मंदिर की, वो तो हरदम विरोध किए हैं विपक्ष वाले ने, चाहे वहां सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया, चाहे हाई कोर्ट में विरोध किया, और अयोध्या में प्रभु श्री राम, और ये भी नहीं है, वो बाकायदा कोर्ट से हुआ है, हाई कोर्ट से हुआ है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, हर साक्ष्य वहाँ, हर वहाँ गवाही हुई है, उस साक्ष्य के आधार पर वहाँ अयोध्या में प्रभु श्री राम पैदा हुए थे, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ, वहाँ उद्घाटन हुआ। और विपक्ष वाले तो आरोप पे हरदम से लगाते चले, वहाँ मंदिर की जगह जो है अस्पताल खोलने की जो है जिज्ञासा जता रहे थे विपक्ष वाले। देखिए, जो आस्था का केंद्र हमारा है, हमारे राम भगवान आस्था के केंद्र है, हमारे सनातन धर्म के आज तक हमारे भगवान है, उनका मंदिर बहुत दिन से मांग थी, 500 वर्ष से पूर्व मांग चली आती है, अब ये खुला, ये बना हुआ है, हमारे मोदी योगी जी ने वहाँ उद्घाटन किया, ये बना। विपक्ष वाले कहते रहे अस्पताल, हम मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रतापगढ़ बनवाए, हम यहाँ पर अस्पताल कुछ किया, हमने यहाँ पर बनवाया, क्या नाम है अपने ट्रामा सेंटर रानीगंज बनवाए, तो कई काम हम लोग ने किया है। तो विपक्ष वाले आरोप लगाते रहे, वही बगल में मस्जिद भी बनने चल रही है, इसके लिए नहीं कहेंगे। तो हम लोग सबको धर्म को लेकर चलने वाले है, और भारतीय जनता पार्टी जो है हर धर्म को लेकर चलती है, और ये बहुत दिनों से हिंदू मांग थी और पूरे सनातन धर्म की मांग थी। आज प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना, इससे क्या होता है वो क्या जाने, कितने अस्पताल खुलेंगे मंदिर से, उनको समझ आता है, कितना रोजगार मिलेगा। जब वहाँ पर होटल खुलेगा तो यही के युवा जो जाते हैं बंबई, यहाँ पर होटल में काम नहीं करेंगे, जाके यहाँ का युवा जाके काम करेगा। वहाँ जो पर्यटन बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, जो विदेश से फ्लाइट आएंगी, वहाँ काम नहीं करेगा, वहाँ सब कुछ काम करेंगे। आप ये समझ लीजिए, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत है। विपक्ष वाले ऐसे ही कहते रहते हैं, इसलिए आप जो है विपक्ष वाले कह रहे हैं और हमारी सरकारें काम करती चली आ रही है, और निश्चित है आपको दिखाई भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी रानीगंज के पूर्व विधायक धीरज ओझा।